पूरी मीडिया सामने है तो कोई मुझे गलत भी नहीं बोलेगा। वो बोल रहा है पूरन, इज दिस द एरिया एंड इज दिस द टाइम टू साइन? मैनिफेस्टो में नाम लिख दिया है, प्राइम मिनिस्टर के साथ ही मैं जा रहा हूँ, ये तो खत्म होते है तो सब कुछ हिल जाएगा, आप साइन कर दो, मैं चलो। क्या आप अपने जीवन में वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो आप दिल से चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 4 स्टेप्स में आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो और आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आज क्लियरली बताने वाला हूं। हाय, मेरा नाम पूरन शर्मा है। मैं एक एयर वॉरियर टर्न्ड हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूं। मैं 1996 से लेकर 2016 एयरफोर्स में 20 इयर्स सर्विस दे चुका हूं और इस 20 इयर्स के सर्विस में मैंने अपने क्षमता अनुसार, अपने क्वालिफिकेशन अनुसार, अपनी ट्रेनिंग अनुसार जो कुछ भी करना चाहिए, जो मुझे सेवा देनी चाहिए, मैंने बखूबी दिया, सही तरीके से दिया, 100% से ज्यादा दिया और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूं। मेरा पूरा का पूरा सर्विस बेदाग बीता है, बहुत ही अच्छा बीता है और सभी लोग आज भी मुझे याद करते हैं, चाहे वो मेरे कलीग्स हो, मुझसे जूनियर्स हो या फिर मेरे सीनियर्स हो, और मुझे उस पर्टिकुलर बात के लिए गर्व है कि मैंने एयरफोर्स में 20 इयर्स बहुत अच्छे से सर्विस किया। लेकिन आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि मैनिफेस्टेशंस कैसे किया जा सकता है और क्या नहीं करना चाहिए। ईयर 2004 मेरी जनवरी में शादी हुई थी एंड 2005 में मेरा पहला लड़का पैदा हुआ और उसके जस्ट 3 महीने के बाद मेरी पोस्टिंग अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गई। 2004 दिसंबर में जो बहुत बड़ा सुनामी आया था, उस सुनामी में बहुत सारे आइलैंड्स बर्बाद हो गए थे। उसमें से एक आइलैंड छोटा सा था जहां पे हमारी एयरफोर्स यूनिट थी और उसी को रिहैबिलिटेट करने के लिए वॉलंटियर्स मांगे थे। बहुत ही लिमिटेड समय के लिए 15 मंथ्स के लिए एक पोस्टिंग थी जिसके लिए मैंने वॉलंटियर किया था कि चलो ये काम भी कर ही लेते हैं। और उस पर्टिकुलर पोस्टिंग के दौरान एक खास घटना है जिससे आपको मैनिफेस्टेशन पर विश्वास होने लगेगा। उस आइलैंड में सब कुछ ठीक था, जैसा ड्यूटी करना था वो तो कर ही रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वहां से कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, ना वहां से कोई बस आ सकती थी, दूसरी जगह पे मेनलैंड से कोई कनेक्शन नहीं था, वहां पे कोई जेट्टी नहीं थी जो सब टूट गया था, कोई जहाज या शिप भी नहीं आ सकता था। और सबसे बड़ी बात, वहां से जो एयरक्राफ्ट आना जाना है वो भी सिर्फ एयरफोर्स का, डिफेंस का एयरक्राफ्ट ही यूज हो सकता था और वो भी छोटे वाले जहाज यूज हो रहे थे क्योंकि रनवेज करीब करीब टूटे हुए थे, बड़े जहाज के लिए तैयार नहीं थे। इस दौरान हमने धीरे धीरे उस रनवे को भी तैयार किया, लेकिन कोई जहाज उस समय नहीं आ रहा था। और एक बार जब हम लोग वहां पे करते करते 6-7 महीने हो चुके थे तो हमने वहां पे एक मेमोरियल बनाया था सुनामी में जो लोग मारे गए थे, जो लोग गुम हो गए थे। तो उस मेमोरियल को इनॉग्रेट करने के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन भेजा था, जो उस समय नहीं आ रहे थे, उनका शेड्यूल नहीं बन रहा था। लेकिन मैंने इंटरनली उस चीज पर काम करना शुरू किया कि प्राइम मिनिस्टर आए, क्योंकि जब वो आते हैं तो उनकी पूरी फ्लीट आती है, बहुत सारे जहाज साथ में होते हैं और मुझे अपने घर दिल्ली जाना था। मैंने इस पर काम करना शुरू किया। एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर मुझे पता है कि हीलिंग करनी होती है, वो हम हीलिंग कर रहा था। मुझे मैनिफेस्टेशन के लिए जो एक खास टेक्निक होती है, जो मनोकामना सिद्धि ध्यान है, वो मैं सिखाता हूं, तो वो मैंने खुद करना शुरू किया, काइंड ऑफ अ विजुअलाइजेशन टेक्निक। और अफर्मेशन के साथ में मैं विश्वास करने लगा कि हाँ, सचमुच का जहाज आ रहा है और उसमें मुझे घर जाने को मिल रहा है। इसके लिए 3 इंटरनल वर्क होते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए। ओके, 3 स्टेप्स। 1 इज मेंटली आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, जो आप चाहते हो वो हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको इमोशनली उसे फील करना पड़ेगा कि जब वो घटना घटे या जो चीज आपको मिल जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। और तीसरा, स्पिरिचुअली आपको बिलीव करना पड़ेगा कि यस, ये हो चुका है। मैंने ये 3 जो स्टेप्स थे उसको इंटरनली करना शुरू किया, विजुअलाइजेशन में करना शुरू किया, मेडिटेशन में करना शुरू किया, अफर्मेशंस में बोलना शुरू किया और पूरे विश्वास के साथ उसे विजुअलाइज करना शुरू किया कि यस, ये हो रहा है। मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली जब उसकी एनर्जी क्रिएट होने लगी, जब उसका वाइब्रेशन इंटरनली बनने लगा, तो फिर यहां से वो ब्रॉडकास्ट होता है, क्योंकि हमारा जो ये माइंड बॉडी सोल है ये 2 टाइप से काम करता है, रिसीविंग यूनिट भी है और ब्रॉडकास्टिंग
सेंटर भी है, तो हमने पहले ब्रॉडकास्ट किया। तो मैंने ये बहुत सारी एनर्जी और वाइब्रेशन ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया कि यस, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और उनके साथ का जो जहाज है उसमें मुझे सीट मिल गई है और मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं। सो इस पर्टिकुलर चीज को मैंने इंटरनली तैयार किया, महीना 2 महीना इस पे पूरा काम किया। और जब हमारा मेमोरियल तैयार हुआ, जब हमने सोचा कि प्राइम मिनिस्टर को आना है, तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह यहाँ हमारे यूनिट में लैंड किए। जब वो लैंड किए तो इमीडिएटली मैं अपने एटीसी में गया और वहां जाकर मैनिफेस्टो में मैंने अपना नाम लिखाया कि प्लीज मेरा नाम लिखो, दिल्ली जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ जाने वाला हूं। अब ये काम तो पूरा हो गया कि मैं कंफर्म जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरी छुट्टी साइन नहीं हुई थी कई दिनों से। ये पर्टिकुलर मेमोरियल की वजह से और ये वीआईपी मूवमेंट की वजह से बहुत सारी तैयारियां चल रही थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे थे, उनके लिए बहुत सारी तैयारी करनी थी, बहुत सारी बातें थी। साथ साथ में उनको गार्ड ऑफ ऑनर देना था, जहां पे लिमिटेड लोग थे, लिमिटेड ऑफिसर्स थे, उसके लिए अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, फिर उनको ये सब करने में सारे लोग बिजी थे। और मैं सोच रहा था कि छुट्टी कैसे साइन होगा। और जब भी मैं छुट्टी साइन कराने के लिए अपने सीनियर के पास जाता, बोला कि नहीं पूरन अभी नहीं होगा, पहले वीआईपी मूवमेंट होने दो, उनके जाने के बाद करेंगे। मैंने बोला सर उनके साथ जाना है, इसी के लिए तो मैं आपके पास आया। बोला कि नो पूरन, इट इज नॉट पॉसिबल। मैंने बोला इट इज पॉसिबल, आई हैव टू मेक इट पॉसिबल। नाउ मैं मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली तो इस पे काम कर चुका था। मैंने ऑलरेडी अपना सीट बुक करा लिया था, लेकिन अब मेन काम था कि एक्शन लेना है, वो भी एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। फॉर्म डिसीजन के साथ में प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा। और यही चीज लोग नहीं करते। लोग सिर्फ और सिर्फ एनर्जी क्रिएट करते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन मेनली जो एक्शन लेना चाहिए नहीं लेते। मैंने लिया, जो मैंने एक्शन लिया उस समय एक फौज के हिसाब से वो एप्रोप्रिएट नहीं है, वो प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं है और हर फौजी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं ऑलरेडी फैसला कर चुका था कि मुझे ये छुट्टी जाना है और प्राइम मिनिस्टर के साथ जाना है, और चूंकि मुझे सर्विस में लालच भी नहीं था कि मुझे यही रहना है, प्रमोशन लेना है, इसलिए मैं ये एक बोल्ड एक्शन ले सकता था। चूंकि मैं धीरे धीरे फैसला करने लगा था कि मुझे अब आगे जाके सर्विस छोड़नी है। मैं ऑलरेडी फैसला कर चुका था कि मुझे 20 साल से ज्यादा सर्विस नहीं करनी, कल जाके मुझे होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच बनना है और लोगों को ये कहानी सुनानी है। तो मैंने बोला कि ये कहानी पहले क्रिएट किया जाए और इसे करके दिखाऊंगा। एंड देन मैंने जो स्टेप लिया वो आप प्लीज अब इस वीडियो में देखिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। मैंने पहले नाम लिखा रहा, पीएम का जो फ्लाइट है ना, 2 जहाज उनका होता है, एक आगे होता है, पीछे भी जहाज होता है। तो पीछे वाला जो बोइंग था उसके मैनिफेस्टो में मैंने अपना नाम लिखा दिया। एटीसी में अपना ही बंदा था, मतलब नाम लिख दो, छुट्टी मैं सैंक्शन करा दूंगा। अब सोच के देखिए, एक विजुअल लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, राइट, और बहुत भीड़ है, पब्लिक भी आई हुई है, पूरा ये बॉर्डर बना रखा, बाउंड्री बांसेस वगैरह लगे ना, बांस वगैरह लगा रखा है। मीडिया वाले ना, जी मीडिया और ये आज तक, ये सारे लोग वहीं पे है ना, और सब कैमरा लेके बैठे हुए हैं, ऐसे कैमरा लगा के बैठे हुए हैं, ओके। और वहाँ पे एक फ्लाइट है, फ्लाइट मतलब लोगों की एक परेड होती है ना, परेड में जो ग्रुप होता है उसको फ्लाइट बोलते हैं। तो एक फ्लाइट बना रखा है, जो लोग वहाँ पे सलामी देंगे प्राइम मिनिस्टर की, नो, तो सलामी देने के लिए एक फ्लाइट बनी हुई है। उसका एक कमांडर है, कमांडर वही जो जिसने छुट्टी के लिए बोला कि कल करूंगा साइन। मैंने बोला कि मैं तो आज ही लूंगा, राइट। और फिर मैं बढ़िया से यूनिफॉर्म पहना, कैप लगाया, और उसके बाद परेड करते रह जाता, बढ़िया से, पूरा मीडिया सामने है, और मीडिया सामने मन में है कि मैं तो छुट्टी साइन करा के आऊंगा। और चूंकि पूरी मीडिया सामने है तो कोई मुझे गलत भी नहीं बोलेगा। कैप लगा के गया और जाके मैं बोला सर जय हिंद, बोले यस पूरन क्या हुआ, वो मुझे गलत भी नहीं बोल सकते। बोला सर दिस इज एन एप्लीकेशन, प्लीज साइन। वो बोल रहा है पूरन इज दिस द एरिया एंड इज दिस द टाइम टू साइन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। बोला सर मैनिफेस्टो में नाम लिख दिया है, प्राइम मिनिस्टर के साथ ही मैं जा रहा हूँ, ये तो खत्म होते तो सब कुछ हिल जाएगा, आप साइन कर दो मैं चलूँ। पूरा गुस्से में लाख साइन करो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सबको दे, वहां पे जितने लोग थे बोले क्या किया पूरन तूने? बोला मेरी छुट्टी साइन होगी, मुझे नहीं पता क्या किया भाई, छुट्टी साइन हो गई। उन्होंने बोला बाद में देखेंगे, छुट्टी से आगे मैं देख लूंगा, मैं चलता हूँ। और फिर मैं निकल गया, राइट। तो यहाँ पे ये जो मैं कह रहा हूँ ना, अभी मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं
क्योंकि एक्चुअली में यूनिफॉर्म में जब इस टाइप के काम कर रहे हो, आप इस टाइप से बिहेव नहीं कर सकते, राइट? ये टोटली अलग टाइप की बिहेवियर था, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि मीडिया के सामने तो कुछ नहीं करेंगे ये, राइट? और बाद में देखेंगे, और जब मैं बाद में आया तब तक तख्ता पलट हो गया था, वो चेंज हो गए थे, कोई और आ गया था। मैं बोला बहुत बढ़िया, चौकुरे से ही कि चौकुरे है ना, वहां से सीखने को मिल रहा है। यू नो एवरी टाइम एक अलग टाइप की पॉजिटिविटी आ गई, एक अलग टाइप का बिलीफ बन रहा है कि ऐसा भी होता है। सो इस तरीके से मेरी छुट्टी तो साइन हो गई। बस यही मैं बोलूंगा कि हर कोई जो इस टाइप की ड्यूटी कर रहा हो, इस तरीके से छुट्टी साइन मत कराना, क्योंकि ये बहुत रिस्की है, आपके सर्विस के खिलाफ हो सकता है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि ना मुझे कोई प्रमोशन चाहिए, ना मुझे कुछ आगे सर्विस करनी है। तो मेरे लिए ये स्टेप लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। और चूंकि मैं ये फैसला जब कर लेता हूं कि मुझे ये चाहिए, तो मैं वो एप्रोप्रिएट एक्शन जरूर लेता हूं, जो कि लोग नहीं लेते। इसीलिए लोग फेल हो जाते हैं किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने में। बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, बड़े बड़ी बातें सोचते हैं, लेकिन वो मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सब कुछ करने के बावजूद भी अंत में जो खास एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। या तो हिम्मत हार जाते हैं, या तो डिसाइड नहीं कर पाते, या तो उन्हें लगता है कि नहीं करना चाहिए, एंड वहीं रह जाते हैं। जबकि मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था, और मुझे लगा कि वो सही है, और सचमुच में वो सही साबित हुआ, क्योंकि मैं छुट्टी गया भी, छुट्टी से वापस भी आया। उसके बाद भी मैंने 2 और छुट्टी लिए और कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं सही था। और इस बात के लिए मैं इंडियन एयरफोर्स को थैंक यू बोलता हूं कि एयरफोर्स ने मुझे बहुत सारे पोस्टिंग्स दी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए, और मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को पूरी तरह से ग्रूम कर सकूं, पूरी तरह से डेवलप कर सकूं। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया कि उस दिन मैंने ऐसा एक्शन भी लिया, जिस बात के लिए मैं एयरफोर्स को दिल से थैंक यू बोलता हूं एंड जय हिंद करता हूं। थैंक यू वेरी मच इंडियन एयरफोर्स। ओके, सो इस तरीके से मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो आप इंटरनली काम करो। 75% से ज्यादा मैनिफेस्टेशन आपके इंटरनल वर्ल्ड में है, लेकिन जो लास्ट 25% है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, वो भी एप्रोप्रिएट एक्शन, वो मैनिफेस्टेशन आपका फलीभूत ही नहीं होगा, वो आपके सामने रियलिटी में नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपको उसे रियलिटी बनाना है, देन बोल्ड डिसीजन लेके एप्रोप्रिएट एक्शन लेना जरूरी है। अगर आप लेते हैं तो आप हर चीज पा सकते हैं, जैसे मैंने आज आपको एग्जांपल दी। सो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ साझा कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। मैं आपको अगले वीडियो मिलता हूं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।